दोस्तों, यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियो आजकल आ रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुत ही सीधे इंसान थे। नो डाउट वो सीधे इंसान थे, लेकिन उनकी शख्सियत को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो खुदा न खास्ता बेवकूफ़ आदमी थे या मूर्ख व्यक्ति थे। तो आज का टॉपिक यही है, इसी सिलसिले पे बात होगी। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, ये मैं आपको आज साबित करूँगा। और सीधे होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता है, मूर्ख होना नहीं होता है। 1944 में उन्होंने पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। श्याम सुंदर उसके संगीतकार थे। श्याम सुंदर का नाम बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन वो शुरुआती दौर के बहुत बड़े संगीतकार थे। तो मोहम्मद रफ़ी इंटेलिजेंट थे, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि उनको 16, 17, 18 साल की उम्र में ये मालूम था कि उनको प्लेबैक सिंगर बनना है, जबकि उस ज़माने में ब्रिटिश पीरियड था और बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। दूसरी बात, इसी कैरियर को बनाने के लिए वो लखनऊ अपने भाई के साथ आए और संगीतकार नौशाद के पिताजी वालिद साहब से एक चिट्ठी लिखवा के ले गए कि उनको फ़िल्मों में काम दिया जाए। और वो चिट्ठी का फ़ायदा भी हुआ। नौशाद साहब ने वो चिट्ठी देख के एक फ़िल्म में उन्हें कोरस में गाने का मौका दिया। कोरस का गाना था हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा। इस गाने में उनके साथ उस वक्त के गुलकार जी.एम. दुर्रानी भी थे और इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को 10 रुपए दिए गए थे। उस ज़माने में 10 रुपए की हैसियत आज के 10,000 रुपये के बराबर कही जा सकती है, क्योंकि तब लोगों को तनख्वाह ही 25-30 रुपये महीना मिला करती थी। उसके बाद जब मोहम्मद रफ़ी साहब एक बड़े स्टार बने तो उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आम आदमी नहीं कर सकता। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि शंकर जयकिशन के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया था। तो बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों की लड़ाई सुलझा देते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन में सुलह करा दी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब को पता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत ही ख़राब इंडस्ट्री है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तो उन्होंने सख्त ताक़ीद, यानी कि उन्होंने ये कहा था अपने बच्चों से कि उनका कोई भी बच्चा फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, और सबको उन्होंने कोई ना कोई बिज़नेस कराया। कुछ को लंदन में सेटल कराया। लंदन में भी उनकी प्रॉपर्टी थी शायद उस ज़माने में। तो वो इससे भी पता चलता है कि वो एक दूरदर्शी सूझबूझ रखने वाले आदमी थे। इसके अलावा कई ऐसे आर्टिस्ट थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रति दिल में दुर्भावना जलन रखते थे। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने लड़ाई करके अपना समय बर्बाद न करते हुए उनको अपनी कामयाबी के शिखर तक पहुंच के करारा जवाब भी दिया। तो ये काम भी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता। सीधा होना और बात है, इंटेलिजेंट होना और बात है। सीधा होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी इंटेलिजेंट नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब इंटेलिजेंट थे, और जो उन्होंने चैरिटी की, बिना किसी को बताए हज़ारों लोगों की मदद करते थे, ये सोच के कि इस चीज़ का पुण्य यानी सवाब उन्हें मरने के बाद भी मिलता रहे। यानी उन्होंने ज़िंदगी में तो इन्वेस्टमेंट करे ही, धार्मिक दृष्टि से भी उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए।
कि क़यामत तक उन्हें उन अच्छे कर्मों का फल मिलता रहेगा। तो जो आदमी इतनी दूर की सोचता हो वो आदमी मूर्ख कैसे हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।